चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे काशी लिए चलते हैं। काशी को बहुत बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। गंगा पर नई लहर आज दिखाई देगी। सीधे ग्राउंड से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्रूज के भीतर आपको लिए चलते हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर है। जी वीरेश जी, दिखाएं तस्वीरें। आज बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश के लिए। देखिए, मैं इस वक्त क्रूज के अंदर हूं जी, गंगा विलास क्रूज के अंदर, और यहां की तस्वीरें एक्सक्लूसिव दर्शकों को दिखा रहा हूं। क्रूज में घुसने के साथ जी किताबें भी रखी। क्रूज के भीतर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की मौजूदगी, लेकिन तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ चुके हैं। उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, वो वाराणसी में मौजूद हैं। उनका संबोधन शुरू हो चुका है। सीएम योगी भी यहां पर मौजूद, लेकिन वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका भी संबोधन होगा। पूर्वांचल को पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। काशी, गाजीपुर, बलिया को तोहफा। चले क्रूज के भीतर से वीरेश पांडे आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। उनका सीधे रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, वहां की तस्वीरें दर्शकों को आप दिखाते रहिएगा, और साथ ही ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं पीएम मोदी की। अब जो उनका संबोधन होगा कुछ ही देर के बाद, वो भी सुनवाएंगे। आप अपनी रिपोर्ट को दिखाएं वीरेश जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कमरे की ये तस्वीर है जो दर्शक देखना चाहेंगे। न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, प्रिंटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ, सारी व्यवस्थाएं पर टेक्निकल चीजें रखी हुई हैं, अनाउंसमेंट की चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी इसी कमरे से, और ये घुसने के साथ ही है दरवाजे पर। और अब हम अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ जो भी अंदर आएगा उसके जूतों को, चप्पलों को यहाँ रिमूव करना होगा, रखना होगा, और इस तरह के स्लीपर्स उन्हें दिए जा रहे हैं कि आप पहन के अंदर जाएं। मैं और मेरे कैमरामैन दोनों इस तरह के जो स्लीपर आए हुए यात्री हैं, वो एक एक करके अंदर तस्वीरों को आप देखिए। और फिर जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको ये देखने को मिलेगी जो काशी से संबंधित पीतल के, तांबे के ये जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, लोटा रखा गया है, जिसे लोटा कहा जाता है यहाँ पर काशी में, बनारस में, पूर्वांचल में। और ये देखिए तमाम तरह की ये जो पॉट है, किस तरीके से फूलों से रखा गया है, इसे सजाकर। यहाँ पर गिलास रखी गई है, और केटली है, यहाँ पर कलश, और तमाम जो बनारस के आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परंपरा है उसका प्रदर्शन है। और फिर हम सीढ़ी चलते हैं ऊपर, यानी पहली मंजिल पर, क्रूज के पहली मंजिल पर हम चल रहे हैं। वहां पर दिखा रहे हैं कि दर्शकों की आखिर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही हम घुसते हैं, वहां पर आपको ये जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। चेयर रखी हुई है, और ये कमरे हैं जहां आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने की व्यवस्था साइड दिखाते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। या एक बार इस कमरे को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये कमरा है, और कमरे के अंदर की ये ओके गंदा। और आप देखिए कि हम और यहाँ पर ये बाहर का दृश्य है, और बाहर का दृश्य हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पर यहाँ की समृद्ध परंपरा को दिखाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बार फिर ये जो कमरे हैं, जो विदेशी, जो हमारे जैसे है किया गया है, ये होटल्स के रूम हैं। जैसे इसका नंबर है 203 और 4। इस तरीके से ये सारे रूम जिस तरह से होटल में होता है, अंदर हैं सारे। ये जो मेट बिछाया गया कि किस शानदार तरीके से, और खूबसूरत ये 201 और 202 कमरा है। और फिर हम यहाँ से आते हैं एक बार, और इस इलाके में ये लॉबी है। यहाँ पर बैठ के आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर
आप गप लड़ा सकते हैं और यहाँ पर बैठने की सारी व्यवस्था है। जो यहाँ लोग रुके हुए हैं उनको यहाँ पर वो किताबें पढ़ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, यहाँ पर वो टेलीविज़न देखने की सारी सुविधाएं हैं, मूवी देख सकते हैं, वो कोई जो टीवी पर जो भी चीज़ वो चाहें वो देख सकते हैं, वो सारी व्यवस्था है। बहुत ही हाईटेक यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है और चारों तरफ जो यहाँ का माहौल है वो एबीपी गंगा पर दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है और एक बार फिर मैं यहाँ लेकर चलता हूँ कि आखिर जो यहाँ बैठेगा लॉबी में उसे चाय कॉफ़ी कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत होगी तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। जब जैसे ही ऑर्डर आप देंगे वैसे ही आपको मिलेगा खाने पीने की चीज़ें, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर आप देखिए रखी गई है। और एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या आप मैम बताएंगी कुछ इसके बारे में? जी, हमारे गेस्ट मोस्टली सारे लाउंज में ही पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं। हमने जान के यहाँ बड़ी विंडोज़ दी हैं जिससे कि व्यू एंजॉय कर सकें। प्रोजेक्टर है हमारे पास, कई सारी लैंग्वेजेस में ऑन बोर्ड मूवीज़ हैं, आर्टिजनल टी कॉफ़ी है और यहाँ का पूरा डिज़ाइन जो जैक फ्रूट रिसर्च ने डॉक्टर अन्नपूर्णा गारेमेला ने किया है, इट्स इंस्पायर्ड बाय मिड सेंचुरी आर्किटेक्चर। तो एक एक चीज़ हैंडमेड है, एक एक कुशन कवर हैंडमेड है सारी। एब्सोल्युटली एक एक चीज़ ऑल यहाँ पे तो सारी ही चीज़ें मेड इन इंडिया और हैंडमेड है। लोकल फॉर वोकल की भी आवाज़ है प्रधानमंत्री की आवाज़। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हम लोग ऊपर चलें, दिखाते हैं, फिर दर्शकों को दिखाने की एक ख्वाहिश है। अब भी आ गए हैं यहाँ पर और जो क्रूज को चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इन लोगों का भी दस्ता यहाँ पे मौजूद है। और हम ऊपर चलते हैं एक बार, सेकंड फ्लोर अपने छाया और दर्शकों को दिखाएं कि आखिर सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद क्या है माहौल, क्या है यहाँ की बातें। तो हम सेकंड फ्लोर यानी छत पर आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरीके से यहाँ देखें, ये खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ दर्शक करिए। जी सर, यहाँ चाय और कॉफ़ी ऐसा आइटम दिया जाता है यहाँ पर। जी, तो बैठ उसको चाय कॉफ़ी सर्व किया जाएगा सर यहाँ पर। जी देखिए, वो कह रहे हैं कि कॉफ़ी पिला दीजिए। बिल्कुल मुकायम सर, हम लोग यहाँ से चाय कॉफ़ी बिस्कुट कॉफ़ी देखिए ऑर्डर मेहमानों ने देना शुरू कर दिया। और ये क्रूज़ का ऊपर का दृश्य है और यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड से 32 मेहमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सारे चाय कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है, यहाँ भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये ऊपर का जो दृश्य है और जो खूबसूरती है इस स्विमिंग पूल को भी यहाँ बता रहे हैं कि और सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, जो यहाँ पे जो मेहमान हैं उनको बैठने, उनके यहाँ पर रुकने की सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ। ये देखिए स्विट्ज़रलैंड के ये सारे जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की दार्शनिक चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं। चुनार भी उन्होंने घूमा है और काशी बनारस में भी इन्होंने अपनी यात्रा की है। यहाँ की चीज़ों से इनको परिचय कराया गया है, बताया गया है। और ये छत है यहाँ का जो क्रूज़ का, और यहाँ से आपको वो घाट भी दिख रहा है जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो कार्यक्रम तमाम मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के तमाम स्थानीय जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। ये रैदास घाट है, रैदास घाट की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में ये नीचे का इलाका है जो क्रूज का, ये जो नीचे का इलाका है जहाँ से जेनसेट रखा गया है। वहाँ के जो टेक्निकल टीम है वो नीचे मौजूद है, जहाँ डीजल और तमाम रस्से और लाइफ सेविंग जैकेट, इन सब चीज़ों को रखा गया है। ये जो फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है, उसके ऊपर की सारी व्यवस्थाएं एक बार अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूं। और जो लोग हैं वहां पर बैठ सकते हैं। इस फ्लोर के ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है जहां पर वो यात्री बैठे हुए हैं, फ़ोटो अपना ले रहे हैं।
नीचे बैठने की भी व्यवस्था है और वहाँ पर जो तकनीकी टीम है वो यहाँ मौजूद रहेगी क्रूज के। और आगे चलते हैं और फिर एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पर माहौल है। और देखिए ये जो यहाँ के टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर हैं, बहुत कौतूहल उत्सुक होके वो यहाँ पर देख रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से इसे तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो भी चल रहा है। ये देखिए लिखा है एमवी थ्रुगु गंगा विलास जी। ये घंटा घड़ियाल भी है यहाँ का। ये जो ये व्यवस्था ये इस पे ज़रा नज़र डालिए। ये यहाँ का तैयार किया गया है लोकल जो रखने की सारी व्यवस्थाएं हैंडमेड चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। इनसे पूछते हैं आप ये सारी चीज़ें लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की? बहुत ही जितने भी है हमारी संस्कृति की उन तरह के प्रोडक्ट्स सब कुछ, जैसे देखते हैं कभी ये जूट के जो स्लीपर्स है, सब कुछ जो है एक स्लीपर्स तो मैं भी पहन के हाँ, वो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जो भी सामान है वो सही तरह से यूज़ हो और उनकी एप्लीकेशन हो। बड़ा एक्साइटमेंट है यहाँ पर। हाँ, बहुत कुछ बिल्कुल इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी एंड फैसिनेटिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो एक बार फिर मैं उस कार्यक्रम स्थल को भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मुख्यमंत्री का चल रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन को मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, वहाँ पर विधायक भी हैं, स्थानीय जनता भी है, गणमान्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश है सबकी कि इससे और क्या क्या हो सकता है। मैम एक बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी भी यात्रा होगी साथ में? जी बिल्कुल। सब कुछ अगर कम शब्दों में बयां करना हो तो क्या कहेंगी इसको, इसकी यात्रा? आई थिंक ये एक एक्सपीरियंशियल यात्रा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक होलसम एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा गेस्ट को कंट्री का और कंट्री की जो रिवरस्केप्स जिसको हम कहते हैं उसका। कैप्टन साहब के पास भी चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर कैप्टन का क्या कहना है। और जो कैप्टन कर सकते हैं कि हमको अगर कैप्टन महादेव हमारे साथ हैं जो इस क्रूज को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है दर्शकों में भी और हमारे मन में भी। किस रूप में इसको आप बताएंगे जरा? तो जैसे आप लोग भी एक्साइट है, मैं भी एक्साइट हूँ कि इसी को लेके मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे मेरे को सौभाग्य मिला है कि आप वाराणसी से मैं लेके आपके पास में आया हूँ और इसको जितनी अच्छे है स्मूथली सेलिंग करके मैं वाराणसी से डिब्रूगढ़ जा सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। लेके आप आए? हाँ जी हाँ, मैं वहाँ से तो नहीं लेके मैं कलकत्ता से सुबह रवाना किया था। तो यहाँ से अभी मैं गेस्ट लेके ये जो मेरा फर्स्ट ट्रिप होगा जो 52 डेज़ का क्रूज़, तो आज ही मैं यहाँ से रवाना करूँगा। तो कितने दिनों से क्रूज चलाते रहे हैं आप? सो मेरे को यहाँ से क्रूज 2009 से मैं स्टार्टिंग किया था जर्नी एंड उसका आगे मैं जो बाकी क्रूज और इस क्रूज में क्या खासियत है? बहुत अंतर है सर। इसमें से क्या है सिस्टम, उसका जो सिस्टम बहुत कुछ है। रूम्स अलग है, नेविगेशन सिस्टम अलग है एंड उसका आपको ब्रिज अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंस है। स्पा अलग है, किचन अलग है, सब डिफरेंस है। स्पा भी है, स्विमिंग पूल भी है? नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है सर। स्पा है इस पे। और कमरे तो 5 स्टार? 5 स्टार है सर। 5 स्टार रूम से एंड डिफरेंस कलर है। जो एक रूम का एक कलर नहीं होता, डिफरेंस कलर भी है उसका। हर रूम के अलग अलग कलर है? ये सर अलग अलग कलर है। तो बिस्तर और जो सारी चीजें वो सब अलग अलग। तो आपको लगता है कि ये जो यात्रा है वो काफी सुगम होगी? यस सर, सुगम होगी। पहुंच जाएंगे एकदम? ये माँ गंगा के आशीर्वाद है, ये बाबा का आशीर्वाद है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बेस्ट अच्छा ही होगा। बेस्ट आध्यात्मिक बात आपने कह दिया कि माँ गंगा का आशीर्वाद, बाबा महादेव का आशीर्वाद। हाँ जी सर, क्योंकि सर देखिए मैं माँ गंगा है तो मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरे भाई के माँ गंगा का ऊपर मैं खेल रहा हूँ, माँ गंगा की गोद में मैं खेल रहा हूँ। तो मेरे को पावर नहीं है कि मैं जहाज चला सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। माँ गंगा का आशीर्वाद है और इसीलिए मैं सेफ्टी हूँ कि माँ गंगा के गोद में मैं खेल रहा हूँ। माँ गंगा मेरे को खिला रहे हैं तो माँ गोद में मैं हूँ, इसीलिए मैं पूरा सेफ्टी हूँ। मेरे गेस्ट भी सेफ्टी है,
सब कुछ सेफ्टी है। तो ये जो आपके गेस्ट हैं सब विदेशी हैं, विदेशी है सर, सब स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के हैं। और ये सारे लोग यात्रा करके बहुत, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कौतूहल से वो देख रहे हैं चारों। उन्होंने यहाँ पर धार्मिक दर्शन भी किए हैं, मंदिरों का भी दर्शन किया है, चुनार वगैरह भी गए हैं। तो उनको इसलिए खुशी हो रहा है कि जब उनको सुना कि पीएम मोदी हम लोग के पास में आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, तो उनको कभी सपने में नहीं सोचे थे कि उनके लिए एक ड्रीम हो गया। जो जब मैं गेस्ट को बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुम लोग हम लोग का पीएम तुम लोग को मतलब रवाना दे रहे हैं, फ्लैग हेस्टिंग कर रहे हैं, सीएम खुद यहाँ आ चुके हैं। तो इसीलिए लोग ऐसे लोग हम लोग का आज का दिन जो है यानी कि अनफॉरगेटेबल दिन हो गया कि हम कभी भूल नहीं सकते दिन को। तो इसलिए गेस्ट एक्साइटेड है कि कब क्या होगा, प्रोग्राम कैसे चालू होगा, उनको भी खुशी हो रहा है। मैं भी नहीं भूल पाऊंगा ये। सौरभ, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी प्रेस से ही हूँ। अच्छा तो अलग अलग रूप रंग है यहाँ पर। एक बार फिर यहाँ की जो भव्यता है, विराटता है, अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा आपको कि हम क्रूज़ पे सवार हैं और यहाँ से माँ गंगा दिखाई दे रही हैं और उनके बीच में हैं। जैसा कि कैप्टन महादेव ने कहा कि माँ गंगा हमें खिला रही हैं, उनके गोद में हम विचरण कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो उनकी पूरी कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और डिब्रूगढ़ तक ये यात्रा पूरी करेंगे। ये यात्रा बड़ी सुगम होगी और शानदार होगी और इसी की वजह से अभी मैं देखा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे और आकर इस क्रूज पर चढ़कर देख रहे थे और तमाम चीज़ों को बात कर रहे थे। एक बार फिर दर्शकों को दिखाऊंगा क्रूज के अंदर बाहर की वो तस्वीरें, वो खूबसूरती और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा का जो ऋण है उसे चुकता करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गंगा को किस रूप में रोजगार से जोड़ा जाए, गंगा को किस रूप में पर्यटन से जोड़ा जाए, गंगा को किस रूप में काशी और काशी के आसपास और बनारस और उन सारे इलाकों से जहाँ से गंगा बहती हैं उनका विकास किया जाए, ये सारी तैयारी है प्रधानमंत्री की। देखिए खूबसूरत कैमरे पर ये सारे बैठने की सारी व्यवस्था। एक बार मैं बैठ के भी देखता हूँ मैं कि क्या आनंद है यहाँ पर। ये सब हैंडमेड है। हमारे छायाकार ने कहा कि ज़रा बैठ जाइए साहब और बैठ के कुछ बोलिए तो अच्छा लगेगा, तो मैं बैठ के बोल रहा हूँ। और ये हैंडमेड कुर्सियाँ हैं और ये जो कुशन है वो भी काफ़ी मुलायम, शानदार। और ये देखिए पेड़ पौधे भी रखे गए हैं यहाँ पर और स्पीकर भी लगाए गए हैं कि अनाउंसमेंट हो तो सीधे आप वहाँ बातों को सुनाया जा सके। एक बार मैं कहूँगा कि ये आधुनिक तकनीक से लैस क्रूज़ को दिखाएं। और ये देखिए स्पीकर भी लगा हुआ है, अनाउंसमेंट होगा तो आप दिखा सकते हैं। ये गमले भी लगाए गए हैं, पेड़ पौधे भी रखे गए हैं। मतलब प्रकृति, नेचर और लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति की गोद में, माँ गंगा की गोद में चलने वाला ये जो क्रूज है आगे बढ़ेगा तो प्रकृति को अपने साथ और विरासत को अपने साथ समेटा होगा। और उस पार हमारे जो सहयोगी नीतीश पांडे हैं, वो जो टेंट सिटी दिखाई दे रही है गंगा के उस पार, जो बनारस आया होगा, काशी आया होगा, उसे गंगा के उस पार जो रेत के टीले दिखाई देते थे, इस समय 5 स्टार टेंट सिटी दिखाई दे रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, बावजूद इसके अपने कैमरे की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ हम उस टेंट सिटी को दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी टेंट सिटी भव्य और शानदार तरीके से एबीपी गंगा ने दिखाया दर्शकों को कि किस रूप में उसमें 7 स्टार कल्चर को, 7 स्टार जो व्यवस्था है उसे बढ़ाया गया है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर होटल्स की मारामारी रहती है कि होटल नहीं मिला है, तो मैं इस बैठी हुई जगह से उठ जाता हूँ और आनंद ले लिया। अब यहाँ पे ये सोफ़ा है, देखिए हैंडमेड है। जैसे इस सोफ़े पे चारों तरफ ये लकड़ी से ही बना है, कहीं कुछ इसमें बहुत फैंसी चीज़ें नहीं हैं। और एक बार फिर ये देखिए लैंप लगाया गया है खूबसूरत तरीके से, कोई भी चीज़ छूटे ना। यहाँ पर वो सारी सर्बानंद सोनोवाल के बाद हेमंत विश्व शर्मा का ये भाषण चल रहा है, असम के जो सीएम हैं उनका भाषण चल रहा है, यहाँ पर स्पीच चल रही है और ये जो लगा हुआ है। और जो यहाँ पर जो सैलानी हैं, जो फॉरेनर हैं, वो भी देख रहे हैं कि आखिर चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हर जगह संबोधित कर रहे हैं। तो वो एक कौतूहल का भाव है कि भाई
देखिए कि किस रूप में यहाँ पर इनका स्वागत, जब ये लोग सारे लोग आए तो इनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई। उसके बाद ये क्रूज़ में आए, क्रूज़ में आने के साथ साथ इन्हें बताया गया एक गाइड के तौर पर कि क्या क्या करना है। और ये देखिए सारे फ़ोटो ले रहे हैं और गाइड साहब उन्हें समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें, जी देखिए मैं भी सुनता हूँ। Ja, sein Name ist Narendra Damodar Das Modi. Ja? Und deshalb, wie er sagt, vielen Dank, vielen Dank. Das war meine Vision und für Sie die Verbindung heute mit Nordostindien möglich war. Und das freut uns, dass Sie in diese Cruise so viele liebe Gäste kommt in meinem Provinz, Assam, ja? Oder weil gibt es unsere Reise bis Dibrugarh auch, ja? Und ich meine, dann wir treffen diese Premierminister auch. Dann gibt es ein Programm und alle von diesen Ministern auch. Deshalb in jeder Provinz, ja, der Premierminister macht zum Beispiel ein Spezial. तो ये उन्हें समझा रहे थे, बता रहे थे। एक बार फिर यहाँ का जो माहौल है उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रैदास घाट है, रैदास घाट पर कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और जो प्रधानमंत्री का और बाकी लोगों का, जो अतिथियों का जो भाषण चल रहा है उसे वो सुन रहे हैं। और रैदास घाट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, आपके पास लौटेंगे। उससे पहले सीएम योगी का संबोधन आ रहा है, उनका संबोधन सुनवाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पोत परिवहन, जलमार्ग व आयुष मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हम सब के साथ जुड़े हुए असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री श्रीपाद यसो नायक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, वाराणसी के माननीय विधायकगण श्री नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के माध्यम से एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए निकल रहे वे सभी अतिथि जो स्वीडन से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और 51 दिन की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, जिसे कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन सभी अतिथियों का, आप सभी महानुभावों के साथ ही मैं सबसे पहले काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक नए पर्यटन की शुरुआत है। पिछले 3 दिनों से एमबी गंगा विलास से आए हुए यात्रियों ने काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। एक एक बात को लेकर के बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जानने की एक उत्सुकता थी और काशी विश्वनाथ धाम का कल का कार्यक्रम जो इस सबसे बड़े रिवर क्रूज से जुड़े हुए यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए कल आयोजित किया गया था, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इस सबसे बड़े रिवर क्रूज को आगे बढ़ाने इन नमामि गंगे परियोजना की सफलता की एक नई ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। विगत 5-6 वर्षों के अंदर मां गंगा ने जो कभी जिस गंगा के जल को स्नान की बजाय आचमन की बात तो दूर, आज स्नान करने लायक भी आज से 8 वर्ष पहले लोगों के मन में आशंकाएं उठती थी, आज हम देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ा है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। गंगा में जल की पवित्रता और गंगे डॉल्फिन की फिर से उपस्थिति, यह भी हम सबके सामने इस पवित्र नदी में एक बार देखने को मिलती है और गंगा के साथ अपनी आजीविका को जोड़ने वाले नाविकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य अकेले वाराणसी में ही 1600 से अधिक नाविकों को, उनकी परंपरागत नावों को जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। और मैं देख रहा था, मैं कल से स्वयं भी देख रहा हूं, इससे पहले भी और देव दीपावली के अवसर पर भी मैं देखता रहा हूं,
हजारों की संख्या में नाविक आकर के आज अपनी आजीविका नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ अपने स्वावलंबन की एक नई कहानी को कह रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज की जो शुरुआत है एक नए युग की शुरुआत है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा रिवर क्रूज इस बात का उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फ्लोटिंग जेटी का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के 5 नए फ्लोटिंग जेटी का भी लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम और अन्नदाता किसानों के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने और साथ ही साथ यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक माध्यम मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के इस ऐतिहासिक रविदास घाट पर जब एक कार्यक्रम आज कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े रिवर क्रूज को अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे, मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक नए युग की शुरुआत आज फिर से काशी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को पिछले वर्षों में काशी को आज के इस खास मौके को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और पिछली सरकारों पर भी वो हमलावर दिखाई दिए। इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से रोजगार सृजन होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। और जहां जहां से ये क्रूज आगे बढ़ेगा, 5 राज्यों से होता हुआ ये क्रूज निकलने वाला है। वहाँ के भी असम के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और हेमंत विश्व शर्मा, और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसका हिस्सा हैं। पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद ये क्रूज जो है वो रवाना हो जाएगा अलग अलग हिस्सों में जाता हुआ। ये देखो, टेंट सिटी का उद्घाटन पीएम ने किया। पीएम वर्चुअल माध्यम से इसका हिस्सा बने। डॉक्यूमेंट्री दिखाते। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की ये आध्यात्मिक राजधानी नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी
गंगा तट के 30 हेक्टेयर के प्लॉट्स को 2 हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है। इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को आपने देखा, क्या कुछ सुविधाएं होंगी, प्रधानमंत्री महोदय भारत फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी, सुविधाएं होंगी 5 स्टार होटल की तरह। पूरी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर हैं और किस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, जो धरातल पर उतरने को एकदम तैयार है। हरी झंडी दिखाई, इसके बाद एक क्रूज आगे बढ़ चलेगा और अलग अलग हिस्सों में जाकर के 51 दिन का सफर तय करके 3200 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके असम के डिब्रूगढ़ में ये क्रूज पहुंचेगा। 4 सामुदायिक जेटीज का लोकार्पण तथा बिहार की शिव की नगरी काशी को कई सौगातें आज इसी के साथ ही मिल रही हैं। आज बड़ा दिन यूपी के लिए, देश के लिए। काशी को गंगा विलास क्रूज की सौगात पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दी। इससे पहले सीएम को आपने सुना, उन्होंने भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई गई इस पूरे ही टेंट सिटी को लेकर, उसमें भी कई बातों का जिक्र किया गया। इस तरीके से सपना जो पीएम मोदी ने देखा, वो सपना पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुनिए और देखिए। जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं जो जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत में नदियों पर जलमार्ग की अवधारणा की है, जो देश के कई भागों को जलमार्गों के द्वारा जोड़ने में सफल हुआ है। इसके फलस्वरूप समूचे देश में जलमार्गों के जाल माध्यम से जल यातायात में वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर मल्टी मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया, जिसमें से हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल प्रमुख है। हुगली नदी के तट एवं बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर 607.73 करोड़ रुपए की लागत से बना हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल अपनी बेजोड़ भौगोलिक स्थिति एवं लाभदायक व्यापारिक परिदृश्य के कारण विशेष स्थान रखता है। हल्दिया टर्मिनल खूबसूरत सुंदर वन को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अतः ये टर्मिनल एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे है। 61 एकड़ में फैले हल्दिया टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.07 मिलियन मैट्रिक टन है। 465 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा
एवं 8.4 मीटर चौड़ा कवर्ड कन्वेयर गैलरी है। इससे फ्लाई ऐश, कोयला, स्टोन चिप्स एवं कई अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। साथ ही विश्व के विभिन्न कोनों से आयात को सुगम किया जा सकेगा। इसका मुख्य लाभ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई है, जो अर्थ गंगा की सतत विकास मॉडल अवधारणा पर आधारित है। स्थानीय किसानों, नागरिकों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन हुआ। इन सभी जेटियों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर व एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई है। इससे वे आसानी से यात्रा कर अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे एवं आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह की सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को हर मौसम में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ बिहार में 5 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया गया है। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से जहां स्थानीय व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से देश विदेश के व्यापारियों को देश में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। परिवहन के पारंपरिक साधन जैसे सड़क मार्ग या रेल मार्ग कहीं न कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित विकास को ही प्राथमिकता दी है और इस दिशा में जल मार्ग को उपयोगी पाया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन तो पूरा रूट किस तरीके का होगा, कहां से ये होकर के गुजरेगा और क्या इसका मकसद है, क्या विशेषता है, क्या खासियत होगी और किस तरीके से इसका फायदा पूर्वांचल को मिलने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी डॉक्यूमेंट्री में दी गई, वो आपने सुना। कुछ ही देर के बाद अपनी बात को रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उससे पहले वो लगातार सौगातें दे रहे हैं काशी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एवं 16 इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडु में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। जहाजों को मरम्मत के लिए कोलकाता ले जाना पड़ता है, जो काफी खर्चीला है। इस कमी को दूर करने के लिए गुवाहाटी के निकट पांडु में जहाजों की मरम्मत के लिए एक ड्राई डॉक की स्थापना की जा रही है। अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरम्मत का काम भी होने लगेगा, जो आर्थिक बचत के साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरम्मत स्थल का शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड़ रुपए है।
साथ ही पांडु टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण में 180 करोड़ की लागत आएगी। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पीएम गति शक्ति के अंतर्गत पांडु मल्टी मॉडल टर्मिनल और नेशनल। तो काशी से लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगा विलास क्रूज की सौगात काशी को मिली है, साथ ही ऐतिहासिक क्षण है। कुछ ही देर के बाद पीएम अपना संबोधन रखेंगे, उनकी बात आपको सुनवाएंगे। आज बड़ा दिन है काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए, यूपी के लिए और पूरे देश के लिए। काशी से लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तमाम सौगातें वो काशी को दे रहे हैं। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई पीएम मोदी ने। यहाँ की ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वहां पर लगातार सौगातें मिल रही हैं काशी को। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। सीएम की मौजूदगी वहां पर है। काशी की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वहां पर गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन, उसको हरी झंडी दिखा दी है पीएम मोदी ने और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। डॉक्यूमेंट्रीज वहां पर दिखाई जा रही है, जिसमें विस्तार से बताया जा रहा है क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या सुविधाएं होंगी, मकसद क्या है, इसको लगातार बताया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद पीएम का संबोधन होने ही वाला है। आपको फिर से लिए चलेंगे काशी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं काशी। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपको सुनवाते हैं। सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, सी प्रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से
लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. Because India has always opened her heart for everyone, irrespective of region or religion, creed or country. We welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में है, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक
पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाए। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार कर। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही है। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं, उससे हमारे नाविकों, रेहड़ी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों, सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई, उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी,
इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वाटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी को जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से भी कनेक्टेड है और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है। ये कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। यानी ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों,
क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है, इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल्ड लोग चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंध आवश्यक है। इसके लिए गुवाहाटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुवाहाटी में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। वहीं रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवहन की लागत 1/3 कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाटरवे से ईंधन की कितनी बचत होती है, पैसा कितना ज्यादा बचता है। भारत ने जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, उसमें भी तेजी से बन रहे ये वाटरवेज बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में हजारों किलोमीटर लंबा वाटरवे नेटवर्क तैयार होने की क्षमता है। भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाटरवे भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेगी। कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज का मल्टी मॉडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी भी सशक्त हो रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सशक्त कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसलिए हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। नदी जल शक्ति देश के ट्रेड और टूरिज्म को नई बुलंदी दे, इसी कामना के साथ सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम मोदी का संबोधन आपने सुना। इस टेंट सिटी के बारे में भी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी और साथ ही गंगा विलास क्रूज को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी पीएम मोदी ने। आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने। तो उससे पहले एक तस्वीर आपको जरा दिखा दें, ये देख लीजिए। हरी झंडी दिखाते हुए ये क्रूज यहां से अब रवाना होगा। पीएम की हरी झंडी के साथ ही आगे बढ़ चलेगा क्रूज। आगे पटना, कोलकाता, बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक इसको सफर तय करना है। 50 से 51 दिन कहा जा रहा है कि इस सफर को तय करने में वक्त लगेगा। हरी झंडी पीएम मोदी दिखाते हुए तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं पीएम मोदी। उनका संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा किस तरीके से आधुनिक आध्यात्म और आस्था का मिश्रण है, वो चाहे टेंट सिटी हो या फिर जिस तरीके से पूरे इस गंगा विलास क्रूज को बनाया गया है। सीएम योगी की मौजूदगी मंच पर, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही पीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। हरी झंडी दिखा करके यहां से इस क्रूज को रवाना कर रहे हैं पीएम मोदी। 5 स्टार होटल में जैसी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाओं से लैस ये गंगा विलास क्रूज है। भीतर की भी तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। उसके बाद पीएम का संबोधन आपने सुना। हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को उन्होंने रवाना किया है। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।